भारत के साथ मालदीव की दुश्मनी आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है कि अब मालदीव में फूड सिक्योरिटी एक बड़े खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब भले ही मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितना भी अपना एक अच्छा दोस्त बता ले, जो चीजें बिगड़ी थीं अब वह बिगड़ चुकी हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव की काफी बड़ी फूड सप्लाई चेन को भारत के हाथों बैलेंस किया जा रहा था, जिसमें अगर एक छोटी सी चीज को निकाल करके देखा जाए, भारत मालदीव को हर साल करीब 2.75 मिलियन निवास डॉलर की टी, कॉफी और स्पाइसेस पर मुड़ने जा रहा है। जिस देश से हम भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और यहां पर भारत के पास ऑप्शन है, हम अपनी टी एक ऐसे देश के अंदर एक्सपोर्ट करें जब भारत के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं, या फिर एक ऐसे देश के अंदर जो भारत को भारी मात्रा में क्रूड ऑयल एक सपोर्ट करता है, तो पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि भारत तमाम तरह की खाने पीने की चीजें मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टी, कॉफी और स्पाइस भी शामिल है, जिसमें भारत करीब करीब 2.75 मिलियन यूएस डॉलर का हर साल ये मटेरियल मॉडल को एक सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद भारत को इसी एक सपोर्ट से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। असल में वेस्ट एशिया के मार्केट में जो भारत सबसे ज्यादा टी एक्सपोर्ट करता था, वहां से भारत ने मार्केट लूज करना शुरू कर दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय वेस्ट एशिया में 30 की डिमांड कम हो चुकी है। इसलिए भारत को एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां पर हम लार्ज अमाउंट में 30 एक्सपोर्ट कर सकें, जहां दूसरी तरफ भारत के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। इराक की ओर से इराक की तरफ भारत की ज्यादातर टी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इराक जैसे देश के अंदर आप भारी मात्रा में टी को कंसूर किया जा रहा है, जिसके चलते भारत डायरेक्टली ये चीजें इराक में एक सपोर्ट कर सकता है। रिसेंटली भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 के बीच भारत ने इराक को करीब 28.86 मिलियन किलोग्राम टी एक्सपोर्ट की है। वहीं पिछले साल यह एक्सपोर्ट सिर्फ 12.06 मिलियन किलोग्राम थे, यानी कि भारत का एक सपोर्ट सब इराक के अंदर बढ़ चुके हैं। अगर भारत की टीम इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर कंट्री है, जो हर साल करीब 1.2 मिलियन टन स्टील को प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर एक्सपोर्ट्स के नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर कंट्री है। पहले पोजीशन पर है चाइना, जो करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर की टैक्स एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद श्रीलंका, जो करीब 1.3 बिलियन, और उसके बाद भारत का नाम गिना जाता है, जो करीब 750 मिलियन यूएस डॉलर की टी एक्सपोर्ट करता है। भारत आसानी से टीम को बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक ऑन्सर नहीं इतनी ज्यादा है कि हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पार्टी को कंसूर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत से हम जर्मनी, यूएसए, पोलैंड, कनाडा, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इराक, मालदीव सहित कई देशों के अंदर टी एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। मालदीव्स फाइनली ये तो डिसाइड कर चुका है कि भारत की जगह अब खाने पीने की चीजें अब वह टर्की से इंपोर्ट करेगा, लेकिन मालदीव्स ये कैलकुलेट करना भूल गया कि इसकी वजह सेकुलद्वीप के अंदर महंगाई जिस कदर बढ़ेगी, उसकी एक बड़ी कीमत वहां की आम जनता को भरनी पड़ेगी। भारत की तरफ मालदीव्स में भी आटा और चावल को खाने पीने की मेन चीजों में गिरा जाता है, और मालदीव्स में आटे, चावल और चीनी के इंपोर्ट को लेकर टर्की से एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है। खैर, मालदीव्स का प्रेसिडेंट कहा जाने वाला ये आदमी सीधे तौर पर धर्म के आधार पर अब अपने दोस्त और दुश्मन चुनना शुरू कर चुका है, लेकिन यह देश शायद यह बात भूल चुका है कि जिस समय कोई बड़ी आपदा इस देश पर आएगी, उस समय यह 8 गुना ज्यादा समय काम नहीं आने वाला। कुछ काफी इंटरेस्टिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमें अपना सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खैर, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स अपना नमक तक खुद नहीं बना सकता। यह सुनकर आपको हंसी आएगी कि मालदीव्स टूरिज्म को लेकर अपनी इकोनॉमी पर गर्व करता है। उस टूरिज्म को खिलाने लायक नमक तक मालदीव्स भारत से इंपोर्ट करता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मालदीव्स अपनी कुल जरूरत का 80 पर नमक भारत से खरीदता है और बची हुई 20 पर जरूरत श्रीलंका से पूरी की जाती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव हर साल भारत से $6 मिलियन का नमक खरीदता है, क्योंकि नमक बनाने की एक भी फैक्ट्री देश में मौजूद नहीं है। वहीं भारत हर साल 27 मिलियन मेट्रिक टन नमक का प्रोडक्शन करता है और टेबल सॉल्ट के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मालदीव्स के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन देश और कई साउथ ईस्ट एशियन देशों को भारत से नमक का एक सपोर्ट आज की डेट में किया जाता है। पर अगर भारत नहीं तो मालदीव्स के लिए कौन से नए ऑप्शंस खुल जाते हैं? तो इसका जवाब है श्रीलंका, जिससे जाहिर तौर पर मालदीव नमक की सप्लाई बढ़ा देगा। इसके अलावा पाकिस्तान भी मालदीव्स के लिए एक सही ऑप्शन है नमक का इंपोर्ट करने के लिए। हालांकि मालदीव्स और कराची पोर्ट के बीच भी यह दूरी भी करीबन 2500 किमी के आसपास है। सच तो यह है कि मालदीव्स अगर $6 मिलियन के नमक का इंपोर्ट भारत से बंद भी कर दे भी इसका कोई बड़ा असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में किसी और देश से नमक का इंपोर्ट को काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। सोचिए, अब मालदीव्स गेहूं और चावल भारत से लेना बंद कर देगा, जो खुद आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक सपोर्टर है। लेकिन तब क्या होगा अगर किसी वजह से यूरोपियन देशों में सप्लाई चेन बिगड़ जाए और मालदीव्स के पास भारत के अलावा कोई भी ऑप्शन न बचे? और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।